तो महाराज जी ने यहाँ चाय बनाई हुई है। आप अगर देखेंगे तो इसमें चाय में दूध की कमी है कि किस तरीके से महाराज जी केवल पानी में चाय की पत्ती डाल करके अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने जीवन के गुजर बसर के लिए किस तरीके से भोजन की बात है कि बारिश जब हुई थी तो इस तरीके से यहाँ से होते हुए पूरा एक खुला है। अभी भी कम्बल नहीं है, देखो चोर चुरा ले जाते हैं, कम्बल लाते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं। अब ठंडा मौसम रहेगा तो किस तरीके से आप इसमें रहेंगे और क्या? अब इधर से पन्नी बांध दी जाएगी, अब जैसा विदा था। आप सभी भक्त प्रियमियों को राधे राधे। आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य जुड़े हैं एक और नई वीडियो में और एक और नए साधु संत महात्मा के दर्शन के लिए। तो आपको दर्शन कराएंगे कि किस तरीके से साधु संत हैं अपना जीवन व्यतीत करते हैं और किस तरीके से वह इस तरीके से रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप हमारे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से यह कुटिया महाराज जी के द्वारा निर्मित है और किस तरीके से महाराज जी इस कुटिया में अपना गुजर बसर करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं और ठाकुर जी के प्रति आस्था के भाव में जुड़े रहते हैं। तो आइए महाराज जी के साथ जुड़ते हैं और उनके आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे महाराज जी। सही भक्तन की ओर से महाराज जी राधे राधे। जी जी। तो मैं ही पकड़ लूँगा। जी महाराज जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राम सेवक दास। राम सेवक दास जी। जी। तो महाराज जी कहाँ की आपकी जन्म स्थली है? जन्म स्थली जिला विदिशा, भोपाल राजधानी। भोपाल। जी, जन्म स्थली उधर है। महाराज जी कितने समय से आप इस ब्रज में रह रहे हैं? और ब्रज में तो आते जाते रहते हैं, अभी तो आए रक्षाबंधन से, अभी आएंगे। अच्छा, और इस स्थली पर? स्थली चित्रकूट बजरंग गौशाला। नहीं, अभी इस स्थली पर कितने समय से आप रह? अभी आया हूँ, अभी चला गया फिर आ गया, ऐसा होता रहता है। तो पहले देखिए, आप इस महाराज जी के द्वारा जो कुटिया बनाई गई है इसका आप देख लीजिए कि किस तरीके से नज़ारा है, कैसे कैसे कर करके महाराज जी ने इस कुटिया की व्यवस्था की हुई है। क्योंकि आपको भी पता है न जाने कितने मौसम है, सर्दी गर्मी, बारिश होता था तो इधर से पानी बहता था। अब बताइए, देखिए महाराज जी खुद के द्वारा बताई गई ये बात है कि बारिश जब हुई थी तो इस तरीके से यहाँ से होते हुए पूरा एक खुला है। अभी भी कम्बल नहीं है, देखो चोर चुरा ले जाते हैं, कम्बल लाते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं। तेल लाओगे, घी लाओगे, जो भी लाओगे तो चोर चुरा ले जाते हैं, सब खुला हुआ है, बंदर का नाम। अच्छा, जैसे कि आप मधुकरी के लिए जाते तो कहीं ना कहीं सामान आपका चुर ही जाता है। अब भंडारा को चला जाएगा तो यह कौन है? अब सब खुला पड़ा, बंदर का नाम ले देंगे, लोग ले जाएंगे। तो महाराज जी देखिए, आपके ये जो बर्तन है इसमें किस तरीके से चाय या देखने को मिली। देखिए आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। तो महाराज जी ने यहाँ चाय बनाई हुई है। आप अगर देखेंगे तो इसमें चाय में दूध की कमी है कि किस तरीके से महाराज जी केवल पानी में चाय की पत्ती डाल करके अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने जीवन के गुजर बसर के लिए किस तरीके से भोजन का और चाय या कुछ भी कहें इसको, उसका प्रबंध करते हैं महाराज जी। और ब्रज में आप कितने समय से रह रहे हैं? ब्रज में अब ब्रज में बहुत समय से रह रहे हैं। अभी स्थायी अभी सावन से हुए, अभी तक 4 धाम की यात्रा से लौटे हुए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पैदल यात्रा किए रहे। महाराज जी काफी यातनाएं आपको इस कुटिया में झेलनी पड़ती होंगी। ओ सब कुछ नहीं झेलना पड़ता, समय कटता है ना। क्योंकि अभी देखिए, जब से तो गर्मी का समय था तो बहुत अच्छा था कि मच्छरदानी नहीं है, पंखी नहीं है, लाइट तो है, पर अभी कुछ अपन व्यवस्था बनाते हैं तो चोर खोल ले जाएंगे कहीं जाओगे तो। अब उतना अब कुछ समय में जो है ठंडा मौसम शुरू होने वाला है। अब ठंडा मौसम रहेगा तो किस तरीके से आप इसमें रहेंगे और क्या? अब इधर से पन्नी बांध दी जाएगी, अब जैसा विदा था समय लाएगा, कम्बल खरीद लिया जाएगा। ऐसा धीरे धीरे बनाते हैं। चोर का काम है चुराना, दयानदाता का काम है देना, कोई ना कोई देगा, कोई ना कोई चुराएगा, चलता रहे। तो देखिए, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि
अभी जैसे कि सर्दी का मौसम शुरू होगा तो इस तरीके से महाराज जी पन्नी बांधेंगे जिसके माध्यम से ठंडा मौसम की जो हवा रुक ओस जाए। होती है या हवा होती है उसको रोका जा सके। और क्या कठिन यातनाएं झेल करके साधु संत महात्माओं को, तपस्वी जो महात्मा है उनको अपने जीवन के निर्वाह के लिए प्रबंध करना होता है। लोगों का कहना क्या होता है कि साधु जीवन बहुत ही आसान है, अगर आप पर कोई विपत्ति आती है या कोई परेशानी आती है तो आप साधु जीवन अपना लीजिए। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े साधु निकलते हैं इधर से यहाँ जा यहाँ जाते हैं, इधर आते हैं, बगल पूरा जंगल है, बारिश में बहुत पक्षी परेशान करते हैं। देखिए कि किस तरह से महाराज जी बता, आगे का सहारा होता तो कोई उसका इतना सहारा बच जाता है। सब बताइए कि किस तरीके से जीव जंतु और सांप, बड़े बड़े सांपे जी, भी जी। इस तरीके से यहाँ महाराज जी के कुटिया में डूलते हैं, क्योंकि यह खुला जंगल है। खुले जंगल में जीव जंतु ऐसे ही घूमते हैं और जीवन की इतनी कठिन यातना को झेलते हुए महाराज जी यहीं पर जीवन का निर्वाह करते हुए यहीं पे विश्राम करते हैं। जी तो महाराज जी जैसे कि एक शरीर को चलाने के लिए जी जी। एक भोजन का प्रबंध भी करना होता है। क्या आप मधुकरी से ही पूर्ण करते हैं या कोई हाँ, आप लोग सब देता हो, इसमें कोई जाना नहीं पड़ता, वो तो अपना वजन करेगा तो आप कोई ना कोई आता आप लोग जैसा खिलाता। दान देने वाला चूकता नहीं है, चुराने वाले से ज्यादा दान देने वाला देता है। बिल्कुल बिल्कुल है, चुराता क्या है, पर देने वाला बहुत सब कुछ दे, दाल आटा सब यहीं दे जाता है, सब कुछ सब किशोर जी की कृपा है, पन्नी में बांध बांध के सब सामान दे जाता सब किशोर जी की कृपा से है। जी पूर्ण हो रहा है। जी, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हमको तो अपना कर्म बस करना पड़ता है। तो आप किस तरीके से इस ब्रज में आए महाराज जी? देखिए आपका जो जन्म तो स्थान था, सुदामा कुटी रहते थे पहले वृंदावन, कुछ दिन सुदामा कुटी वृंदावन रहे, फिर 4 धाम की यात्रा चले गए। फिर 2010 में गौशाला में रहते थे, चित्रकूट बहिरंग गौशाला। तो अभी 2 साल पहले महाराज जी का शरीर पूरा हो गया, तो वहाँ से अच्छा नहीं लगा तो चल दिया वहाँ से। अब कहीं अंत देखा जाएगा हमारा। अब यहीं स्थायी आप रहे। अब यही स्थायी। तो देखिए आज बहुत ही भावपूर्ण महाराज जी के द्वारा आपको जानकारियाँ मिली और कितनी, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कितनी यातनाएं साधु जीवन में आपको झेलनी पड़ेंगी। अगर आप सोचें कि साधु हो जाऊं और जीवन आसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता आज खाने को है, कल खाने को ना मिले, कंडे नहीं है, लकड़ी नहीं है, पानी नहीं है। किस तरीके से यातना पूरी है और किस तरीके से महाराज जी की कुटिया है और क्या जीवन है, कुछ भी नहीं पता। और अगर आप साधु महाराज की सेवा के लिए जुड़ना चाहते हैं या महाराज जी की सेवा के लिए आना चाहें, तो कहीं ना कहीं जैसे भी आपको साधु संत महाराज के जो भी दर्शन हो, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उनके सेवा भाव आप कर सकें और उनके लिए जितना भी आपसे हो पाए तो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इसी ही बात को पूर्ण करने के बाद में आप सभी को यहीं तक आपका दर्शन है। आप सभी भक्तन को राधे राधे।